हाय गाइस, दिस इज सुनील फ्रॉम इंग्लिश एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक और नई कहानी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। साथ ही साथ हर एक शब्द का हिंदी अर्थ लिख कर बताऊंगा ताकि आप आसानी से इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएं। गाइस, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। Once a wife and her husband were going to their village sitting on a horse. Once एक बार a wife एक पत्नी and her husband और उसका पति were going जा रहे थे to their village अपने गांव sitting on a horse एक घोड़े पर बैठकर। तो वंस एक बार अ वाइफ एक पत्नी एंड और हर हस्बैंड उसका पति वर गोइंग जा रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो एक बार एक पत्नी और उसका पति जा रहे थे टू देयर विलेज अपने गांव सिटिंग ऑन अ हॉर्स एक घोड़े ऑन मिस पर सिटिंग बैठ कर। ऑन द वे Many people looked at them and said, यहाँ तक अर्थ पहले देख लेते हैं। On the way रास्ते में, many people कई लोग looked at them उन्हें देखे and said और कहे। On the way रास्ते में many people कई लोग looked at them उन्हें looked at देखे। look की सेकेंड फॉर्म looked पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। तो उन्हें कई लोग देखे and said और कहे both of them are sitting on a weak horse। both of them वे दोनों या फिर उनमें से दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो ही लोगों की बात हो रही है तो हम लिख सकते हैं वे दोनों आर सिटिंग बैठे हुए हैं ऑन अ वीक हॉर्स एक कमजोर घोड़ा पर। तो बोथ ऑफ देम वे दोनों आर सिटिंग बैठे हुए हैं ऑन अ वीक हॉर्स एक वीक का अर्थ होता है कमजोर। हॉर्स मीन्स घोड़ा, घोड़े लिखेंगे। तो एक कमजोर घोड़े पर ऑन मिस पर बैठे हुए हैं। टू हियर दिस द वाइफ जम्प्ड ऑफ द हॉर्स। टू हियर दिस यह सुनकर, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं और एज अ नाउन यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यह सुनकर द वाइफ पत्नी जम्प्ड ऑफ द हॉर्स घोड़े से कूद गई। जंप की सेकेंड फॉर्म जम्प्ड, अर्थात यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यह सुनकर टू हियर दिस यह सुनकर द वाइफ पत्नी जम्प्ड ऑफ द हॉर्स घोड़े से। ऑफ का यूज कब किया जाता है? जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सतह को छोड़ता है तो वहां पे से के लिए ऑफ का यूज कर लेते हैं, ठीक है। जम्प्ड
कूद गई। तो कुल मिला के अर्थ बनेगा, यह सुनकर पत्नी घोड़े से कूद गई। आगे देखते हैं, एज दे मूव्ड, जैसे वे आगे बढ़े। ये भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। मूव की सेकंड फॉर्म मूव्ड, जैसे वे आगे बढ़े। दे मेट मेनी पीपुल, वे कई लोगों से मेट मिले। मीट की सेकंड फॉर्म मेट, ये भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। हु सेड, जिन्होंने कहा। पहले इतना अर्थ लिख लेते हैं, एज जैसे, दे वे, ये एक थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है, एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट में। तो दे वे मूव, आगे बढ़े। दे मेट मैनी पीपुल, वे मेट मिले। मैनी पीपल, कई लोगों से, वह कई लोगों से मिले। हु सेड, जिन्होंने कहा, जिन्होंने कहा। हु यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो पर्सन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो वे आगे बढ़े और कई लोगों से मिले जिन्होंने कहा, लुक एट द हस्बैंड, अर्थात पति को देखो। लुक एट देखो, हस्बैंड मीन्स पति को। लुक एट देखो, हस्बैंड पति, पति को देखो। ही इज सिटिंग ऑन अ हॉर्स, वह एक घोड़ा पर इज सिटिंग बैठा हुआ है। तो वह एक घोड़ा पर, एक घोड़े पर लिखेंगे, ठीक है, एक घोड़े पर इज सिटिंग बैठा हुआ है। एंड हिज फ्लावर लाइक वाइफ, और उसकी फूल जैसी पत्नी इज ऑन फुट, पैदल है। ऑन फुट का अर्थ होता है पैदल चलना। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसकी फूल जैसी पत्नी पैदल चल रही है। दोनों तरीके से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो हिंदी अर्थ लिख देते हैं, एंड और हिज फ्लावर लाइक वाइफ, उसकी फूल जैसी, फ्लावर लाइक अर्थात फूल जैसी या फूल की तरह, लाइक मिस की तरह होता है ना, तो आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, फूल जैसी या फूल की तरह। वाइफ इज ऑन फुट, ऑन फुट पैदल है, वाइफ मीन्स पत्नी। तो कुल मिला के अर्थ बनेगा कि लोगों ने कहा, देखो पति को, वह एक घोड़े पर बैठा हुआ है और उसकी फूल जैसी पत्नी इज ऑन फुट पैदल है। हियरिंग दिस द हस्बैंड also jumped off the horse and let his wife to sit on the horse. Hearing this, यह सुनकर, the husband पति also means भी, jumped off the horse घोड़े से कूद गया, and और led his wife to sit और अपनी पत्नी को, देखिए लेट का यूज कब किया जाता है, जब सब्जेक्ट खुद काम को नहीं करता है बल्कि किसी दूसरे से करवाता है, तो उस केस में हम लेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अर्थ क्या बनेगा, और लेट हिज वाइफ टू सीट, और अपनी पत्नी को बैठा दिया, ऑन द हॉर्स घोड़े पर, ठीक है, वो खुद नहीं बैठा, वो अपनी पत्नी को बैठा दिया, अर्थात बैठने काम को खुद नहीं किया बल्कि अपनी पत्नी को करने दिया। तो इस केस में हम लेट का यूज करते हैं। तो हियरिंग दिस, यह सुनकर, द हस्बैंड पति, ऑल्सो भी, यह सुनकर पति भी, जम्प्ड ऑफ द हॉर्स घोड़े से कूद गया,
या फिर घोड़े से उतर गया, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है। एंड लेट हिज वाइफ टू सिट, और लेट हिज वाइफ, यहाँ पे हिज मिस होता है, होगा अपनी, हिज वाइफ अपनी पत्नी को टू सिट ऑन द हॉर्स, घोड़े पर बैठने दिया या फिर बैठा दिया। ठीक है। तो देखिए कुल मिला के अर्थ बनेगा, यह सुनकर पति भी घोड़े से कूद गया और अपनी पत्नी को घोड़े पर बैठा दिया। When people saw this, they again said, How is she? When जब, people लोगों ने, people या people दोनों तरीके से इसे प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है। तो जब लोगों ने सामिस देखा, इसमिस यह, दे अगेन सेड वे फिर बोले या फिर कहे, हाउ इज सी वह कैसी है, व्हेन जब, पीपुल लोग, सामिस देखे, दिस मिस यह, जब लोग यह देखे, दे अगेन सेड, वे अगेन मिस होता है फिर, सैड मिस कहे, हाउ इज सी वह कैसी है, वह कैसी है, सी इज ऑन द हॉर्स एंड हर हस्बैंड इज ऑन फुट। लोग कह रहे हैं उस औरत को कि वह कैसी है, सी इज ऑन द हॉर्स वह घोड़े पर है, एंड हर हस्बैंड और उसका पति इज ऑन फुट पैदल है। तो सी वह, इज ऑन हॉर्स घोड़े पर है, एंड हर हस्बैंड और उसका हस्बैंड पति इज ऑन फुट पैदल है। नाउ बोथ स्टार्टेड टू वॉक ऑन फुट। नाउ अब, बोथ दोनों, बोथ यहाँ पे क्या है, ये भी एक प्रोनाउन है। ठीक है। तो नाउ अब, बोथ दोनों, स्टार्टेड शुरू किए, टू वॉक चलना, ऑन फुट पैदल, अब दोनों पैदल चलना शुरू किए, अर्थात दोनों पैदल चलने लगे, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो नाउ अब, बोथ दोनों, स्टार्टेड टू वॉक चलने लगे, ऑन फुट पैदल, अब दोनों पैदल चलने लगे। आगे देखते हैं क्या होता है। When people saw this, they said, पहले यहां तक अर्थ समझ लेते हैं क्योंकि सेंटेंस है थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है। तोड़ तोड़ के अर्थ निकालते हैं। When people saw this, जब लोगों ने यह देखा, they said उन्होंने कहा, जब, when जब, people saw this लोगों ने, people का अर्थ होता है लोग, तो एक से ज्यादा लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो लोगों ने, saw this यह देखा, लोगों ने यह देखा, and said और कहे, हाउ फुलिश बोथ आर दोनों कितना मूर्ख है। एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात यहाँ पे जो लोग हैं वो थोड़ा आश्चर्य में होकर बोले, इसलिए यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है। तो हाउ फुलिश बोथ आर दोनों, हाउ कितना, फुलिश मूर्ख, आर हैं दोनों कितना मूर्ख हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ हॉर्स, एक घोड़ा होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद, तो एक घोड़ा हैविंग होने के बावजूद, एक हॉर्स मीन्स घोड़ा,
हैविंग होने, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, एक घोड़ा होने के बावजूद, बोथ आर वॉकिंग ऑन फुट, दोनों ऑन फुट पैदल, आर वॉकिंग चल रहे हैं। तो बोथ दोनों, आर वॉकिंग ऑन फुट पैदल, वॉकिंग चल रहे और हैं, दोनों पैदल चल रहे हैं। बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ, दोनों पति और पत्नी, फील्ड डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट का अर्थ होता है असुविधा या फिर असहज। तो दोनों पति और पत्नी असुविधा फेल्ट महसूस किए, एंड थिंकिंग ऑन दिस मैटर, और इस मामले पर विचार करते हुए डिसाइडेड फैसला किए, नॉट टू हियर अदर्स, दूसरों का न सुनने का, एंड सेट ऑन द हॉर्स, और घोड़े पर बैठे, एंड मूव्ड अहेड, और आगे बढ़ गए। तो बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ, दोनों, हस्बैंड एंड द वाइफ अर्थात पति और पत्नी, दोनों पति और पत्नी फील्ड डिस्कम्फर्ट, असुविधा, फेल्ट महसूस किए, या फिर पति और पत्नी को असुविधा महसूस हुई, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड थिंकिंग ऑन दिस मैटर, और दिस मैटर, इस बात, ऑन मिस पर, और इस बात पर, थिंकिंग सोचते हुए, थिंक से थिंकिंग बना हुआ है, अर्थात थिंकिंग यहाँ पे जेरेंट फॉर्म का यूज किया गया है। तो सोचते हुए, डिसाइडेड फैसला किए, डिसाइड की सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड, फैसला किए, नॉट टू हियर अदर्स, दूसरों का, नॉट मीन्स न, टू हियर सुनने का, दूसरों का न सुनने का, एंड सेट ऑन द हॉर्स, और सेट ऑन द हॉर्स, घोड़े पर, सेट बैठे, सेट की सेकेंड फॉर्म सेट, पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है। और घोड़े पर बैठे, एंड मूव्ड अहेड, और मूव्ड बढ़ गए, अहेड मीन्स आगे, और आगे बढ़ गए। ये थी हमारी कहानी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।